नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार को सरकार चलाने के लिए 50,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। पिछले 20 साल से यह आवश्यकता बनी हुई है और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक जुगाड़ का सहारा लिया। अपना पल्ला झाड़ने के लिए कर्मचारियों को काम पर तो रखा, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे। यानी किसी न किसी एजेंसी के जरिए आउटसोर्स कर्मचारी रख लिए गए। उपनल एक राज्य सरकार की भी आउटसोर्स एजेंसी है, उसके जरिए भी लोगों को रख लिया गया और कुछ लोगों को संविदा के आधार पर नौकरी दे दी गई। अब काम चलाओ व्यवस्था के आधार पर पिछले 20 साल से ही यह व्यवस्था चली आ रही है। अब जिन लोगों ने 10 और 20 साल तक राज्य सरकार की सेवा कर ली हो, उन्हें राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी ना माने तो वो कर्मचारी क्या करें? ऐसे कई कर्मचारी नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा पहुंचे हैं और इससे राज्य सरकार की स्थिति विकट हो गई है। एक ताजा फरमान उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किया गया है। मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन साहब ने एक फरमान जारी किया। राज्य के तमाम प्रमुख सचिवों को, आयुक्तों को और विभाग के अध्यक्षों को, और स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है कि किसी भी कर्मचारी की अस्थायी तौर पर नियुक्ति न की जाए। यानी चाहे वो उपनल के जरिए भर्ती करना हो, संविदा के जरिए भर्ती करना हो या किसी और आउटसोर्स एजेंसी के जरिए भर्ती करना हो, किसी भी व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाएगा। अगर राज्य सरकार के विभाग को कर्मचारी की आवश्यकता है तो उसे उत्तराखंड अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग में अध्याचन भेजना होगा, अपनी अर्जी लगानी होगी या बताना होगा कि इतने कर्मचारियों की उसे जरूरत है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह बताया गया है कि जो भी भर्ती होगी वो स्थायी रूप से ही होगी। मुख्य सचिव का एक हाल ही में बयान आया है, अखबारों में छपा हुआ है। मुख्य सचिव कहते हैं, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि किसी एक पद पर कोई कर्मचारी पिछले 10, 15 या 20 साल से तैनात है, संविदा के रूप में उसे भर्ती किया गया था। अब जब राज्य सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने स्थायी रूप से नियुक्ति दी और नियुक्ति पाने के बाद ज्वाइनिंग देने के लिए वो चयनित कर्मचारी वहां पहुंचा तो उसे नियुक्ति नहीं मिली, उसे भटकना पड़ा। समझिए, जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से परीक्षा पास करके चयनित हुआ है, उसे ज्वाइन करने के लिए पसीने छूट गए और जिसे संविदा के आधार पर रखा गया था वो कई बार जाकर कोर्ट से स्टे ले आया कि उसे नहीं हटाया जा सकता। यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऐसा मामला देखने में आया है, जब नैनीताल हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस पद पर उपनल कर्मचारी को रखा गया था वो पद स्थायी रूप से चयनित कर्मचारी को न दिया जाए, उसे उस पद पर बहाल रखा जाए जो आउटसोर्स के जरिए रखा गया था, उपनल के जरिए रखा गया था। अब ऐसे ऐसे कई मामले राज्य सरकार के सामने आए। नैनीताल हाईकोर्ट तो 18-20 हजार उपनल कर्मचारियों को सीधा स्थायी नियुक्ति देने का आदेश जारी कर चुका है। राज्य सरकार के पसीने छूट गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक स्पष्ट रूप से ऐलान किया, भरे मंच से ऐलान किया कि उपनल कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में वो कोई ठोस नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने अधिकारियों को भी उन्होंने इस पर काम करने के लिए कहा। इससे जो उपनल कर्मचारी हैं, लगभग 18 से 20 हजार, उनके हौसले बुलंद हो गए, वो खुश हैं। लेकिन 18-20 हजार कर्मचारियों को एक साथ अगर तैनाती दी जाएगी तो राज्य सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका आकलन होना शुरू हो गया। और जब आकलन होना शुरू होता है तो कई लोगों के हाथ कांप जाते हैं कागज पर साइन करते हुए, और उसके लिए मंजूरी लेनी होती है। मंजूरी कई बार मिलती है और कई बार नहीं मिलती। लेकिन यह मामला सिर्फ 20,000 कर्मचारियों तक नहीं है, बल्कि राज्य सरकार में ऐसा बताया जाता है कि कुल मिलाकर 50,000 के पद ऐसे हैं जो अभी खाली पड़े हैं और इनको किसी ना किसी रूप से भरा गया है। अब जो ताजा फरमान है मुख्य सचिव का, वो बहुत स्पष्ट करता है कि अब जो भी भर्ती होगी वो नियमित ही होगी। अब यहां पर एक दूसरा गुट भी है, मतलब जिनको खुशी हुई वो उपनल कर्मचारी हैं कि उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो रहा है। उनका एक तर्क है कि उन्होंने राज्य सरकार की सेवा में 20-20 वर्ष लगा दिए हैं, अब इस उम्र में वो कहां जाए।
नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से रखा और उनके हक में कई बार कोर्ट ने फैसला भी दिया है। दूसरी तरफ जो समूह गा की तैयारी करने वाले वर्ग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 18-20 हजार पद राज्य सरकार उपनल कर्मियों के जरिए भर देगी जिन्हें रखा गया है, तो भविष्य के 20 साल के लिए तो पद रिक्त रहेगा ही नहीं, वो भर जाएगा। तो उनकी तैयारी का क्या होगा जो वो पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने पिछले 3 साल में ही 20,000 लोगों को नियुक्ति दे दी है, युवाओं को नियुक्ति दे दी है। अब 20,000 लोगों को यूकेएसएसएससी के जरिए, लोक सेवा आयोग के जरिए नियुक्ति अगर मिली है तो वो स्थायी है। तो फिर बाकी के जो पद हैं वो क्या डबलिंग हो रही है? मतलब एक पद पर अगर उपनल कर्मचारी था, संविदा कर्मचारी था और वहीं पर जो यूकेएसएसएससी से परीक्षा पास करके पहुंच गया है, क्या ये कहीं ऐसी समस्या आ गई है जिसके आधार पर बहुत सारी रोक लगाने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है? या उपनल कर्मचारी अगर किसी एक जगह पर तैनात है तो उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आंखों के सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार की परेशानी यह है कि अगर वो उपनल कर्मचारियों को स्थायी करने का रास्ता निकालती है तो सड़क पर दूसरा वर्ग खड़ा हो जाता है, और अगर वो नहीं करती है तो उपनल कर्मचारी खूब हंगामा मचा सकते हैं। अब देखना यह है आने वाले समय में राज्य सरकार किस तरीके से आगे की कार्रवाई करती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।